Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने जो है अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ अपने मन में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है और फिर आपने वीडियो देखना है। लेट्स सी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। ओके, 2 ऑफ कप्स वेरी नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि आप लोगों का या तो सोलमेट कनेक्शन है या कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है एक दूसरे के साथ। लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन है वो हो सकता है कि प्रेजेंट में उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट ये है सोल कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से शुरुआत हो रही है, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एंड फीलिंग्स की बात करूँ तो जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए। एंड अगर मैं जनरली रीड करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपका साथ चाहते हैं और ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिलेगा तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर एक बेहतर इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है, और अगर एक गलत इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सच है, अगर कोई सपोर्टिव, केयरिंग, जो हमसे प्यार करे, ना कि हमें बांधे, हमें आगे बढ़ने के लिए वो सपोर्ट करे, अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे, ना कि कुछ लोग ना प्यार के नाम पे बांधते एक दूसरे को, तो वो बंधन है, वो टॉक्सिक हो जाता है। प्यार में इंसान को खुला छोड़ते हैं। प्यार है और सामने वाले को भी है तो वो कहीं नहीं जाएगा और वो लॉयल भी रहेगा अगर प्यार है तो। सो प्यार में इंसान को खुला छोड़ते हैं, बांधते नहीं है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ इनको वही रिश्ता मिलेगा। आप उनको सपोर्ट भी करोगे, आप उनको इमोशनली बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने एक बार हाथ थाम लिया तो फिर ज़िंदगी की कोई भी पड़ाव हो, ज़िंदगी का कोई भी सिचुएशन हो ज़िंदगी की, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। ऐसा वो मानते हैं, ऐसा उनको लगता है। ये उनकी फीलिंग्स हैं अभी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि थोड़े बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा बर्डन है इनको। अगर इस पर्सन ने आपसे आगे से बात करना बंद किया, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, या इन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो मुझे ये पर्सन थोड़े बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार ये करके मैंने सही नहीं किया, ये वाली फीलिंग उनको आ रही है। और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि एक अच्छा रिश्ता जिसमें प्यार था, सपोर्ट था, केयर था, वो एक अच्छा रिश्ता मैंने खोया अपनी वजह से। एंड आई थिंक ये अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो हाँ, थोड़ी हैवी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
शायद ये पर्सन जो है राइट नाउ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आई थिंक अभी उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनका ये है कि अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बर्डन है, मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा। तो उनको ये है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए और देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक ये टाइम चाहते हैं, कमिटमेंट को लेकर के थोड़ा और टाइम चाहते हैं। द टावर है यहाँ पर, टावर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। टावर कहीं ना कहीं देखो अगेन वही एनर्जी है कि दुख हो रहा है इनको भी कि इन्होंने, क्योंकि टावर एनर्जी है तो मे बी इस पर्सन ने आपको सडनली घोस्ट कर दिया। सडनली होता है घोस्ट करना, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप भी बहुत परेशान हो इस वजह से। और यहाँ पर या तो इन्होंने घोस्ट किया या इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, धोखा दिया है, चीट किया है। तो जो भी टावर मोमेंट इस रिश्ते में आया है उसके लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इनको ये फील होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, मेरे कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट की एनर्जी है, बदलाव का कार्ड है, चेंजेस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ था, नाउ इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है या इनका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से ही शायद वो इस तरीके से इमोशनली इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में सोच पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, नाइस। जो मैं यहाँ पर बात कर ही रही थी ये वही है, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, फैमिली देखते हैं आपके साथ, एंड एक ब्राइट फ्यूचर जिसमें खुशियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर रेम्बो भी है। यहाँ पर ना बहुत इनोसेंट एनर्जी है जो कि बच्चों के रूप में दिखाई गई है। यहाँ भी बहुत प्यार से है तो वो भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बहुत ही सुंदर फ्यूचर इनको दिखता है जिसमें खुशियाँ हैं। कलरफुल लाइफ, कलरफुल लाइफ किसे कहते हैं? कलरफुल लाइफ कहते हैं जिसमें हर दिन एक नई एक्साइटमेंट है, हर दिन कुछ नयापन है, स्पार्क है। एक होता है ना कि ऐसा इंसान जिसके साथ ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, तो वो इनको इस रिश्ते में दिखाई देता है। इनको लगता है कि हर दिन आपके साथ इनका ख़ास होगा, जो भी दिन आपके साथ इनका होगा वो बहुत ख़ास होगा। तो ऐसा ये फील करते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये मुझे दिख रहा है अभी राइट नाउ। इन्होंने बेशक आपसे बात करनी बंद कर दी हो, लेकिन ये आपको अब खोना नहीं चाहते। इनको अब ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को नहीं खो सकता क्योंकि मुझे रिश्ता चाहिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। राइट नाउ थोड़े सोच में डूबे हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस देखिए आप, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस वक्त कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। एंड ये ऑप्शन लोगों को लेकर के नहीं है कि इनकी लाइफ में, मतलब ये लड़के हैं तो अगर ये मेल है तो इनकी लाइफ में फीमेल्स के ऑप्शन है, या फीमेल है तो मेल के। नहीं, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये है कि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड। क्या ये करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते, ताकि ये जो टावर है ये हटे और एक अच्छी एनर्जी जो पहले था रिश्ता वैसा हो जाए। तो ये उसके लिए बहुत कंफ्यूज है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। और जो भी मेरा नेक्स्ट एक्शन हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे यहाँ लेके जाए, यानी कि एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बने
रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि डर तो है ना इनके मन में, क्योंकि आपके पास भी चॉइस है। आप चाहे तो उनको मना कर सकते हो, अगर ये ट्राई करें अप्रोच करें आपकी तरफ, तो उनको ये डर है ना कि आप मना कर सकते हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा खोए हुए से हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं मेरा एक गलत एक्शन जो उम्मीद है उसको भी ना तोड़ दे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आपके साथ फिर से पहले जैसा रिश्ता ये बना लेंगे, लेकिन डर है अपने एक्शन को लेकर के, कहीं एक जो भी एक्शन हो वो ऐसा हो कि उसको भी ट्रस्ट हो कि अब ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा या कभी नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा कोई एक्शन ये आपकी तरफ लेकर के लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखो तो ये जो रास्ता है, इससे रास्ता निकल रहा है, ये ऑप्शन से रास्ता निकल रहा है। यहाँ भी सीढ़ी है, बट कुछ में स्नेक है, कुछ में ड्रैगन है। वो किस चीज़ को बताते हैं? टॉक्सिसिटी को बताते हैं। ये चूज़ किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है अलग अलग तरीके की। मे बी मैन्युपुलेशन, यहाँ पर स्नेक है ना, मैन्युपुलेशन। इनके दिमाग में ये भी एक चल रहा है कि क्यों ना आपको मैन्युपुलेट किया जाए इमोशनली, तो आप साथ आ जाओगे। मैन्युपुलेशन के पीछे इनकी इंटेंशन ख़राब नहीं है, बट इनको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। बट वो जैसे कि अब अगर ये करेंगे तो इस बार ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप भी समझ गए हो ना कि इंसान क्या करते हैं। तो यही बस इसी एक्शन को लेकर के उनके मन में डर है कि कहीं ऐसा कोई गलत एक्शन मैं ना ले लूँ, कुछ ऐसा गलत ना कर दूँ कि सामने वाला बोले भाई अब तो तू बिल्कुल गया, मतलब अब तो मैं तेरे ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकती। तो वो वाला ना इनके सामने सीन क्रिएट हो जाए, इस वजह से इतना सोच में डूबे हुए हैं, इतना एनालाइज कर रहे और इतना सोच रहे हैं कि मैं क्या एक्शन लूँ। यहाँ पर है द मून एनर्जी, पाइसेस मीन राशि। इमोशनल है इस वक्त ये, बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं, डर भी लग रहा है एक्शन लेते हुए आपकी तरफ। पता नहीं है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, ये जो भी एक्शन लेंगे उसके बदले आप क्या रिएक्ट करोगे, इनको समझ नहीं आ रहा। तो डर भी लग रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड आई थिंक ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये जो अंधेरा आया है रिलेशनशिप में, जहाँ आपका विश्वास उनके ऊपर से कम हो गया है और डाउट्स आ गए हैं आपके मन में, तो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ, या वो डाउट्स को मैं दूर कर दूँ। तो ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, उसके दिमाग में, उसके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है या मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी आ गई, मैं उसको कैसे दूर करूं। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। आई थिंक ये पर्सन ना एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पर्सन की एक फीलिंग है, मतलब वो उनको आ रही है, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, लाइक गोस्ट किया या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया ना, उसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इनके लिए ख़त्म हो गई है, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी खुद में ही खुश है भाई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पानी में डूबी हिडन चीज़ों को भी ये बताती है, बट पानी में डूबना क्या होगा उसके बाद? ख़त्म कहानी, जीवन ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि शायद जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं आपके मन में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बिहेव ही ऐसा किया। और इनको फील होता है कि अगर कोई मेरे साथ अगर कोई ऐसा करता तो मेरे दिल में भी उसके लिए कोई ख़ास फीलिंग्स नहीं रहती। तो उनको कहीं ना कहीं, या तो वो आपको देख पाते हैं, आप सेम वर्क प्लेस पे हो या कैसे भी करके अगर वो आपको देख पा रहे हैं, सिचुएशन आप देखिए अपने अकॉर्डिंग, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप अकेले रहना सीख गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी इतना। एंड आई थिंक आप अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, जहाँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने करियर को बनाने पर आपका फोकस है।
और उसी टाइम पर कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि शायद आपके दिल से फीलिंग्स ख़त्म हो गए, इसलिए आपको परवाह नहीं हो रही है इतनी। तो ये भी कहीं ना कहीं डर उनके मन में आ गया, इसीलिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि अगर उसकी फीलिंग्स भी ख़त्म हो गए मेरे लिए तो मैं उसके मन में मेरे लिए फिर से फीलिंग ले आऊँ, उसकी अटेंशन मुझे मिल जाए वापस से, एंड वो मुझे रिजेक्ट ना कर पाए, वो मुझे ये ना कह पाए कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मैं ऐसा क्या करूं, ये उनके दिमाग में चल रहा है। इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सारी बातें बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हैं कि शायद उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है मेरे से, अब उसको फीलिंग्स नहीं है क्योंकि अब उसको इतनी परवाह नहीं होती है मेरी, अब नहीं करती वो मुझे पागलों की तरह मैसेज, पागलों की तरह कॉल, पहले तो बहुत करती थी, शायद वो अकेले रहना सीख गई है एंड ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पर अगर आप ये ब्राइट लाइट देखो ना, ये पता है क्या शो करती है? ब्राइट लाइट यहाँ पर शो कर रही है कि इस इंसान को समझ सब कुछ आ गया है, इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है इनकी। ओवर थिंकिंग की वजह से ना सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये ओवर थिंकिंग ना इनको कुछ करने नहीं दे रही है। ओवर थिंकिंग ने जैसे इनको स्टक कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनको सेल्फ डाउट होता है, जैसे इनको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, इनको सेल्फ डाउट होता है कि क्या ये करना ठीक रहेगा, वाकई में मुझे ये करना चाहिए, खुद ही से क्वेश्चंस, खुद ही पर डाउट। तो ये इनके लिए मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम जैसा हो गया है इनके लिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देखते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से बॉटम के मैसेजेस लूँगी सिर्फ, ठीक है? इस बार हम बॉटम के, यूनिवर्स में बॉटम के मैसेजेस लूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या, उनके दिल में क्या है, प्लीज़ वो बताइए। सो बॉटम के कार्ड्स हम लेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। कहीं ना कहीं आपको हर्ट करके ये भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और इनका ये कि बहुत माइंड गेम खेल लिया, बहुत आपको दुखी कर लिया, अब ये पर्सन आपको और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है। आई डोंट लाइक वैन यू इग्नोर मी। इनको बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जब आप उनको इग्नोर करते हो, एंड अब आपका कोई कॉल मैसेज उनको नहीं जा रहा है तो ये चीज़ उनको फील करवा रही है कि शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, या डेफिनेटली मैंने यहाँ पर अभी आपको बोला ही था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट रीगेन करें, आपके दिल में फिर से जगह बना लें। तो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि फ़िज़िकली आई फील आप उनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, फिज़िकल अट्रैक्शन है इस इंसान को आपसे, और इस तरीके के थॉट्स भी हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो ये जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ये ठीक करना चाहते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। और ये दोनों कार्ड, ये दोनों मैसेजेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों मैसेज एक चीज़ को बताते हैं कि इस पर्सन का दिल इस पर्सन से कहता है कि आपसे दूर होना, आपसे अलग होना ठीक नहीं है। ऐसा इनको फीलिंग आती है, ऐसा इनको फील हो रहा है कि आपसे दूर होना या आपसे दूर जाना वो इनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि शायद फिर ये किसी और को दिल नहीं दे पाएंगे अपना, फिर किसी और को इतना नहीं चाह पाएंगे, क्योंकि इनको फील हो चुकी है अपनी गलती। तो इनका जो गिल्ट है वही कहीं और नहीं जाने देगा इनको। आई स्टॉक यू, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। वाई यू सो मीन, ये मैसेज भी है आपके लिए। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपको खोया ना हो। तो ये मैसेजेस है इनकी तरफ से आपके लिए।
ऑलराइट, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बैलेंस. अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए. ठीक है, आई थिंक अभी भी आपके अंदर आपको लगता होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आप बहुत लॉजिकल हो चुके हो, लेकिन आई थिंक यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, आप अपने ऊपर और काम कीजिए, क्योंकि शायद जब ये इंसान आपके पास या आपकी लाइफ में आएंगे आप फिर से पिघल जाओगे, आप फिर से इमोशंस में बह जाओगे. इसी वजह से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस पर और काम कीजिए, अपने आप को, अपना माइंडसेट और स्ट्रांग बनाइए कि आप जो डिसीज़न लिया है, जो फैसला है, उस पर आप टिक सको. अगर आपका फैसला ये है कि जब तक वो इंसान मुझे प्रूफ नहीं कर देता कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, तब तक मुझे उसके साथ इमोशनल नहीं होना है, उसकी इमोशनल बातों में आके उसको माफ़ नहीं करना है. आई थिंक ये एक एग्ज़ाम्पल था. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप काम नहीं करोगे खुद पर, खुद के माइंडसेट पर, खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे, खुद को बैलेंस में नहीं लाओगे, तो इससे क्या होगा कि जब भी वो आएंगे तो आप भूल जाओगे, जो कि आपके साथ बहुत बारी हुआ होगा कि आपकी शिकायतें रहती है लेकिन उनके सामने आते ही सब भूल जाते हो. वो नहीं करना. अपनी प्रायोरिटीज़ को देखो, क्या है आपकी प्रायोरिटी. तो पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, देन उसके बाद में और चीज़ें. इस पर्सन को प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी नहीं है. आप अपने आप से देखो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखिए. एंड सबसे पहले वही और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विक्ट्री आपकी अगर आपने खुद पर काम कर लिया, खुद पर कॉन्फिडेंस कर रखा आपने, और अगर आपने खुद की लाइफ को बैलेंस कर लिया, अपनी प्रायोरिटी आपने खुद को बना लिया, तो विक्ट्री आपकी ही है, बिल्कुल आपकी है. स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, क्लियर रहिए. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हमें तीखा बोलना है, किसी को उल्टा बोलना है, किसी को बुरा बोलना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है सॉफ्टली भी आप किसी को सीधी बात साफ साफ शब्दों में बोल सकते हो. ज़रूरी नहीं हम चिल्ला के बोलें या कुछ बुरा बोलें, प्यार से भी सीधी सीधी बात बोली जा सकती है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए. अगर आप ऐसा करते हो तो विक्ट्री आपकी है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, देखो आप. ठीक है, द डेविल एनर्जी. आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये चाहते हो कि नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर हो जाएं, नेगेटिव लोग आपसे दूर हो जाएं, नेगेटिव इन्वायरमेंट में आई थिंक आप रहना नहीं चाहते हो. ओके, सो आप ये मान के चलो कि ऐसे एनर्जी है तो डेफिनेटली विद इन अ वीक आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाने वाली है. ठीक है, और बची कुछ ही नेगेटिविटी आप खुद हटा दोगे अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, और अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर ली. आपने अगर कुछ बाउंड्रीज़ आपको लेके चलनी पड़ेंगी लाइफ में, कुछ बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ है, इसको कोई भी क्रॉस मत करो. क्यों? अगर आप किसी को अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करने का हक देते हो ना, तो वो पर्सन हमेशा आपको हर्ट करेगा. तो अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखो. आप चूज़ ही बनो, थोड़ा सा चूज़ करो कि आप हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो. आप चूज़ करो कि मुझे किसको अपनी एनर्जी देनी चाहिए और किसको अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, मुझे किसके साथ ज़्यादा बात करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए. आप चूज़ करो कि किस इंसान के साथ बैठ के आपको एनर्जेटिक फील होता है और किस इंसान के साथ बैठ के आपकी एनर्जी लो होती है. तो इसको चूज़ करो. ठीक है, आप चूज़ नहीं करते हो, चूज़ करो, चूज़ी बनो. एंड हर टाइम अवेलेबल मत रहो. आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ऐसे ही हट जाएगी. अगर आप अपने टाइम की कीमत समझे, अपनी कीमत समझे, अपने आप को वैल्यू किया, तो डेफिनेटली आधी नेगेटिविटी हम फालतू में पाले रखते हैं. ठीक है, तो ये काम कीजिए. आपके लिए ये गाइडेंस है. बाकी रही आपके पर्सन की, वो होता रहेगा. मेन फोकस आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको खुद पे काम करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो.
आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।